जब मेरे मुरलीधर घनश्याम वंशी बजाते हैं। परमात्मा ने आज ऐसी दिव्य वंशी बजाई है देवियों, ये वंशी सबके मन को आकृष्ट कर लेती है। गौएं घास खाती हुई रुक जाती हैं जब कन्हैया की वंशी बजती है, सुनने लगती है। आज पक्षी जो कलरव कर रहे हैं वो शांत भाव से बैठ करके सिर्फ और सिर्फ मुरलीधर घनश्याम की वंशी सुनने लगते हैं। इस वंशी में इतना जादू है कि जब मेरे मुरलीधर घनश्याम वंशी बजाते हैं तो सब अपनी सुधि बिसरा देते हैं, सबको देह तक की सुधि नहीं रहती। और सच्चाई तो यह है, इस वंशी से जलने वाली भी कोई है और कोई और नहीं, बल्कि ये गोपियां वंशी से जलती हैं बहुत। गोपियां वंशी से कहती हैं ये हमारी सौत है। और इसको देखो ना कैसे कान्हा के अधरों पर लेट करके, और कान्हा ऐसे वंशी बजा रहे हैं लगता है इसके पांव दबा रहे हो बैठ करके, और कन्हैया के अधरों पर लेट करके पांव दबवाने का काम करती। मुरली तव गोपाल भावती, ये नाना भांति। और प्रभु इसको बजाते वक्त, इसकी सेवा करते वक्त गोपियां कहती हैं ऐसा लगता है कि नासिका फुला लेते हैं, भौवें चढ़ा लेते हैं और पूरे बदन ठाकुर जी के टेढ़े हो जाते हैं। और ऐसा लगता है इसकी सेवा करते वक्त इनके सामने जो भी आए लगता है कि क्रोध कर रहे हैं कन्हैया दूसरे के ऊपर, इसी से बस उन्हें प्रेम है और कुछ नहीं। बहुत जलती हैं ये। एक दिन सबने वंशी से पूछा गोपियों ने कि वंशी जरा ये बताना कि तुमने पूर्व जन्म में कौन सी पुण्य करी है कि घनश्याम के अधरामृत का रसास्वादन करने का तुम्हें परम सौभाग्य मिलता है। क्या किया है, कौन से वेद मंत्र पढ़े थे, कौन से यज्ञ रचाए थे तुमने, कौन सी सत्संग सुनी थी। तो वंशी ने बड़ी अच्छी बात कही देवियों, उतारने लायक बात है। वंशी ने कहा मुझको पता नहीं है कि पूर्व जन्म में मैंने कौन सा पुण्य किया था, मैंने यज्ञ रचाया था अथवा नहीं, मैं सत्संग सुनती थी या नहीं, मुझे कुछ भी पता नहीं है। लेकिन हाँ, इस जन्म की मुझे एक खास बात याद है। कौन सी बात? तो मुरली बताती है कि दरअसल जब मेरा ठाकुर मुझे अपने हाथ से उठाता है, अपने अधरों पर लगाता है, तो वो फिर चाहे जो राग बजाए, फिर मैं ये नहीं कहती कि मैं यमन नहीं बजूंगी, वो यमन बजाए तो वैसा बजना शुरू हो जाती, वो शिवरंजनी बजाए तो मैं वैसा बजना शुरू हो जाती, वो भैरव बजाए, भैरवी बजाए, मालकोश बजाए, केदार बजाए, वो जिस राग को मुझे अपने अधरों पर लेकर बजाता है, फिर मैं अपनी इच्छा छोड़कर उसी के रंग में रंग जाती हूँ और मैं वैसे ही बोलना शुरू कर देती। यानी मेरी अपनी कोई इच्छा नहीं है, परमात्मा मुझे जैसा चलाना चाहते हैं मैं वैसा चलती। तो ये बात गोपियों को बिल्कुल समझ में आ गई कि यानी ठाकुर जी की जहाँ पर इच्छा है ना, वहाँ अपनी इच्छा नहीं दिखानी चाहिए, अपना कोई जोर नहीं देना चाहिए और भगवान को प्राप्त करना है। तो जैसे वंशी बिल्कुल खाली रहती है ना, वैसे ही हमें भी अपने हृदय को खाली करना पड़ेगा।